बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू दम्मा वेव। आप हमारे साथ दम्मा वेव के फेसबुक पेज के ऊपर लाइव जुड़ चुके हैं। हर रविवार भारतीय समय 8 बजे हम लाइव होते हैं और संडे के बाद जो ये सारे का प्रोग्राम है वो जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अपलोड हो जाता है। सो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमें हमारे साथ लाइव जुड़े। अगर किसी कारण आप हमें लाइव नहीं देख पा रहे हैं, लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप हमें जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके जरूर आप ये जो आज का सारा प्रोग्राम वहां पे देख सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड दमा, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं 919667972248 के ऊपर और 4165780000 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर, और आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी करते हैं। तो प्लीज अगर किसी कारण आप कॉल नहीं कर सकते तो आप हमें जरूर जो आपका जो क्वेश्चन है, प्रोग्राम रिलेटेड कोई आपका सजेशन है, तो आप हमें मैसेज करके जरूर बता सकते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आप हमें ईमेल करके प्रोग्राम की जो आउटपुट देते हैं और सजेशन भी देते हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है, वो हमें जरूर चाहिए, क्योंकि वो हमें उसके 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 बाद हमें जो प्रोग्राम उसको और अच्छा बनाने के लिए हमें और कुछ हार्ड काम करना पड़ता है। तो प्लीज कीप कंटिन्यू सेंडिंग अस अ मैसेज। दमा वेव्स एक जो हमारा मीडिया है जिसका सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन का सार प्रसार और दम का सार प्रसार करने का है। दमा वेव पर हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है। दमा वेव्स नहीं, हमारा मकसद वो दम और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना किसी कोई भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। आज का जो खास कार्यक्रम हम आपके सामने लेके आए हैं, हमारे साथ आदरणीय वेनेबल भिक्खु सुमित रतन जी जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और एक खास सब्जेक्ट के ऊपर जो आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। मैंने जो जो दो कोटेशन आप देख रहे हैं पोस्टर के ऊपर, बुद्धम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, और बाबा साहब कहते हैं जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। इस कोटेशन के साथ हम आज का जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। सो वेयर यू आर, इफ यू फील सेफ, हम आज जो जो हमारा फॉर्मेट है प्रोग्राम का, जो बुद्ध वंदना के साथ हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। वेयर यू आर, इफ यू फील सेफ, प्लीज पुट योर पाम टुगेदर, लेट्स डू वंदना। उसके बाद हम फिर आज का जो प्रोग्राम है शुरू करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। Honor to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. May all be healthy, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम कुछ जो हमारे स्पेशल जो हमारे मीडिया सपोर्टर हैं, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। जिसमें जो इंग्लैंड से जो पेपर निकलता है चानन मुनारा, उनके जो चीफ एडिटर हैं पुरुषोत्तम लाल सरोया जी, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि हर हफ्ते जो 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 पोस्टर आपने देखा है वो विदाउट एनी कॉस्ट, एंड वो ये पोस्टर हमारा जो अपनी अखबार में वो छापते हैं और एडवर्टाइज करते हैं दमा वेव के लिए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी दमा वेव की टीम उनके आभारी हैं। और उनके साथ ही दविंदर चंद्र जी जो समाज वीकली जो ऑनलाइन पेपर निकालते हैं, वो भी हर हफ्ते जो पोस्टर है उसको अपने ऑनलाइन पेपर के ऊपर छाप के दमा वेव की जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हम आपको सीधा ही दिल्ली ले चलते हैं, जहाँ से वेनेबल बनते भिक्खु सुमित रतन जी
वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनको लाने से पहले उनके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ। वैसे तो वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, वेल नोन वेनेबल है हमारे दुनिया में। हर जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वेनेबल भिक्खु स्मित रतन जी को पूरा उनकी पहचान रखते हैं। लेकिन मैं आपको उनके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। वेनेबल भिक्खु जो 26 साल 26 ईयर जो चीवर में हैं वो, और बुद्ध धर्म का और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सार प्रसार कर रहे हैं। हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले उनसे पंचशील और त्रिशरण ग्रहण करेंगे। उसके बाद हम एक उनके बारे जो उनकी एक्टिविटीज हैं उनको आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो आज के सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। सो मैं निवेदन करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा पूरी दम्मावेव की टीम की तरफ से वेनेबल भिक्खु स्मित रतन जी का, जिन्होंने हमें समय दिया। वेनेबल, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मावेव। वेनेबल जी म्यूट। जी, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी जी वेनेबल, पंचशील और त्रिशरण से आज का जो प्रोग्राम हमारा जो फॉर्मेट है शुरू करेंगे। जी चलिए, सभी लोग हाथ जोड़ें, जैसा हम बोले वैसा आप सभी लोग दोहराएं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोलिए। नहीं मंत्री जी आप ही कहिएगा। अच्छा, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरामेर्य मज्जपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। त्रिषडशः पंचशीलं साधुकं सुरक्षितं अपमादेत संपादितं। बोलिए आम भंते। आम बनते साधु साधु साधु। जी बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। अभी हम जो आज का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को बंते जी से उसके ऊपर जो विचार करने से पहले हमने एक छोटा सा जो स्लाइड शो तैयार किया है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। बंते, अगर हम बंते जी की बात करें, बंते जी जो जो सामाजिक और धार्मिक चेतना के ऊपर जो काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि जब हमने 2020 दिसंबर को जो पहला हमने जो दम्मावेव का शो किया, वेनेबल बंते स्मित रतन जी के आशीर्वाद से हमने ये जो शो शुरू किया। और अगर हम बात करते हैं, किसान आंदोलन की बात करते हैं, हम कहीं भी अट्रॉसिटी की बात करते हैं, कहीं हम जो बुद्धा की बिलोंगिंग्स की बात करते हैं, जो विरासत को संभालने की बात करते हैं, तो बंते स्मित रतन जी का नाम सबसे पहले आता है। तो आओ हम थोड़ी सी जो एक्टिविटीज हैं उनको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम जो आज का जो प्रोग्राम है हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो जो के तहत तो जैसे मैंने बताया कि आज वेनेबल बंते स्मित रतन जी हमारे साथ लाइव
दमावेव के ऊपर हैं, वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक स्कूल है जो वेनेबल बंते जी ने आटवा जो यूपी में है, और आप सबके सहयोग से बंते जी ने बहुत हार्ड काम वर्क करके और ये स्कूल बनाया। जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एजुकेशन की बात करते हैं तो बंते जी ने उसके ऊपर भी पूरा काम किया है। और ये जो कुछ स्कूल की जो बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, ऑफिस है, इतना शानदार जो ऑफिस और स्कूल की जो बिल्डिंग बंते जी ने उसारी है। तो पूरा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच कि भारत को बुद्धमयी और हमें एजुकेट होना है, उसके ऊपर पूरा काम किया है। और मुझे ये सबसे अच्छी जो बात ये लगी, आप देख रहे हैं जो ये को मोबाइल बस है, जो बस है उसके ऊपर जितने भी हमारे गुरु हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। ये बस एक लाइब्रेरी है, चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी है, जिसके ऊपर बंते जी किताबें रखे और गांव-गांव हजारों लोगों को, ये जो आज हम देख रहे हैं कि लोग घर वापसी आ रहे हैं, लेकिन मैं बंते जी को बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ। और बंते जी गांव-गांव में जाके, जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहां पे जाके हजारों लोगों को दम का सार प्रसार कर रहे हैं, उनको दम दीक्षित कर रहे हैं और घर वापसी लाने का काम बहुत सालों से कर रहे हैं। और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ वहां पे भिक्षु संघ का, आप देख रहे हैं। और उसके साथ ही और हमें बड़ा एक मान महसूस होता है कि जब भिक्षु संघ इकट्ठा होता है। और भिक्षु संघ के अंदर आप देख रहे हैं जिन्होंने माइक पकड़ा है, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो जब दीक्षा ली थी, तो बदंत महाथेरो चंद्रमणि जिन्होंने बाबा साहब को दीक्षा दी, उनके जो शिक्षक हैं बदंत ज्ञानोत्सव जी, जो बाबा साहब के धमबाई हैं, वो भी आपको दिख रहे हैं उस पिक्चर में, तो वो भी वहां पे थे। और उसके बाद जो आज जो रीसेंट माहौल बना हुआ है भारत के अंदर, जो बाय प्रतिज्ञा और घर वापसी का हो रहा है, एक तो वीडियो क्लिप हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद हम जो सीधा ही दिल्ली ले चलेंगे, जो आज का सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा, उनकी पूजा करूंगा। राम कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानूंगा, उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदुओं के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा, मैं उनकी पूजा करूंगा। इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया है, मैं इस बात को भी कभी नहीं मानूंगा। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं ऐसे पागलपन झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा, ना ही कभी पिंडदान दूंगा। बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा। ये जो आपने वीडियो देखी है बॉम्बे के अंदर जो बाय प्रतिज्ञा ली गई, उसके बाद हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहते हैं। आपने बहुत सारे जो हमारे पासिक हैं, दर्शक हैं, उन्होंने देखी भी होगी। लेकिन जो आज जो रिसेंट सिचुएशन भारत के अंदर बनी हुई है, जो रतन अपने राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा जो बाय प्रतिज्ञा के ऊपर प्रोग्राम किया था, उसके ऊपर बंते जी ने एकदम फ्रंट लाइन के ऊपर आके, जैसे बाबा साहब डॉक्टर जो कहते हैं हमें कि नीड टू किल विल नॉट टू किल, अगर कहीं भी जरूरत पड़े तो हमें तैयार होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप ये छोटी सी एक वीडियो सुने, उसके बाद हम सीधा ही आपको दिल्ली ले चलेंगे। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी साकेत की धरती से, जो आजकल अयोध्या बन गया है, वहां के 3 ब्राह्मण धर्म के बाबाओं ने
हमारे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को, विधायक राजेंद्र पाल गौतम को, दिल्ली वालों को यह धमकी दी है वीडियो बनाकर कि जो भी उनका सर काट के लाएगा, जो भी उनकी जिह्वा काट के लाएगा, उसे 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। मैं भारत के हक वंचित, असहाय, कमजोर और बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आज आपके भारत में आपकी ये दयनीय स्थिति हो गई है? इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, क्योंकि आप अपनी संस्कृति, सभ्यता, दर्शन और अपने धर्म से भटक गए हो। जिस दिन आपने इनकी व्यवस्थाओं को छोड़ दिया, उस दिन ये बौने हो जाएंगे, ये कमजोर हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनके मंदिर बंद हो जाएंगे और इस औकात में नहीं होंगे कि आपसे सर उठा के बात कर सकें। सर काटने की तो बहुत बड़ी बात है। सर काटने की तो बात बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते। तो ये विचार हमने आपको दिखाए जो वेनेबल स्मिथ रतन जी के हैं। जैसे भगवान बुद्ध भी कहते हैं, भिक्षु अगर आपके ऊपर कोई समस्या पड़ती है तो बीगी बिल्ली की तरह बुद्ध विहारों में मत बैठो, जाओ उसका सामना करो। आज हमारे वेनेबल स्मिथ रतन जी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। तो हम दमावी की टीम की तरफ से वेनेबल का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। और जो आज का सब्जेक्ट है उन्होंने जो पिक किया है, भारत में जो मौजूदा माहौल में दम दीक्षा और बाई प्रतिज्ञा की क्या जरूरत है, उसके ऊपर वो आज 30 और 35 मिनट चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप हमें लाइव भी कॉल कर सकते हैं। अगर लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं सीधा ही वेनेबल बनते स्मिथ रतन जी के पास दिल्ली से। वेनेबल, वंस अगेन नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत साधुवाद धम्मा वेब की पूरी टीम को, खास तौर से बिरदी जी को और आदरणीय बाली जी को और सभी लोगों को, जितने भी लोग, मनोहर जी, प्रेम जी और आदरणीय सुजाता जी, जो लोग सभी लोग हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। खास तौर से उन लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं जो समय निकाल करके इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि आज आदरणीय आनंद जी ने प्रश्न किया कि भारत में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की क्या जरूरत है। एक्चुअली जब बाबा साहब ने नागपुर के मैदान में लाखों लोगों के साथ धम्म दीक्षा ली थी, उस समय उन्हें ये अंदेशा था कि अगर इनको मजबूत नहीं समझाया गया, मजबूती से अगर इनको नहीं रोका गया, तो ये लोग फिर पुनः कर्म कांडों में, पाखंड में, मूर्ति पूजा में और ईश्वर की आराधना में लग जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने चिंतन मंथन करने के बाद 22 प्रतिज्ञाएं तैयार की और सभी लोगों को स्वयं दी। भारत में जिन लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं अच्छी नहीं लगती हैं, मैं उन लोगों से कहता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं शराब नहीं पीता। अब शराब बनाने वाली फैक्ट्री, शराब बनाने वाले, बेचने वाले ठेके मेरा ये विरोध करें कि मैं बहुत गलत व्यक्ति हूं, तो आखिर मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। भारत का संविधान, बाबा साहब की कृति मुझे इजाजत देती है कि मैं किसे मानूं और किसे न मानूं। ये धर्मनिरपेक्ष भारत है। आज के परिवेश में 22 प्रतिज्ञाओं की इसलिए जरूरत है क्योंकि संविधान मिलने के बाद सभी लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान आसानी से मिल गया, मान सम्मान हो, चाहे और ही वस्तुओं की उपलब्धता हो। भारत में किसी को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा है। सब लोग आसानी से खा रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वो जहां है वही रहना चाहते हैं। उनके मन में परिवर्तन का भाव नहीं आया। मैं आज कोट करता हूं आपके बीच में, मान्यवर साहब अपने भाषण में कहा करते थे, कांसीराम, कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में और भारत में बीजेपी की सरकार बनेगी और ये बीजेपी वाले लोग एससी ओबीसी को लोगों को सताएंगे, जातियों को पीड़ित करेंगे, मेरा बहुजन आंदोलन तेज हो जाएगा। और ये बात सत्य सिद्ध हो रही है। आज हर जगह ज्यादातर मनवादियों की सरकारें हैं और वह मेरे हक, अधिकारों को, मान सम्मानों को कुचलने का काम कर रही है। इसलिए आज हमें फिर बाबा साहब की उन 22 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि ये 22 प्रतिज्ञाएं
दीक्षा लेने के बाद अब तक लाखों बार दोहराई गई, लेकिन इस समय मनवादियों को इसलिए तकलीफ हो रही है आदरणीय आनंद जी, क्योंकि आज इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, आज इनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है, लोग जाग रहे हैं, लोग पूजा छोड़ रहे हैं, लोग बामनों को घर पर बुलाना बंद कर रहे हैं, हमारा आंदोलन तेज हो रहा है, सभी बौद्ध भिक्षुओं की मेहनत रंग ला रही है, सभी संगठनों के लोगों की मेहनत रंग ला रही है, सभी काम करने वाले लोगों की मेहनत रंग ला रही है। ये अकेली हमारी मेहनत नहीं है, उसमें आपकी भी मेहनत शामिल है, सब लोगों का साझा प्रयास है, और बामनों की दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए बौखला रहे। आज स्थिति में, आज भारत में वो लोग मनमानी कर रहे हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। 2025 में आरएसएस को 100 साल हो रहे हैं, वो संविधान बदलने की फिराक में है, और कई बार उनके बाबाओं ने कहा है कि भारत में जो नया संसद भवन बन रहा है, उस नए संसद भवन में नया संविधान आना चाहिए। लेकिन अब मैं लोगों को समझा रहा हूं, अगर जाग जाओगे तो दुश्मनों से डटकर मुकाबला करोगे, अगर सोते रहोगे तो मारे जाओगे। ये वक्त 2025, आज से लेकर के 2025 मैं भारत के सभी राज्यों में, सभी जनपदों में, सभी संगठनों से, सभी लोगों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, सब लोग सामूहिक प्रयास करेंगे तो हम लगभग 2025 तक 25 करोड़ लोगों को भारत में बौद्ध बना लेंगे। और अगर हमने 25 करोड़ भारत में लोगों को बौद्ध बना लिया तो हिंदू राष्ट्र बनाने के इनके मंसूबे फेल हो जाएंगे, और संविधान भी बच जाएगा, देश भी बच जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज हमें बाहर निकलने की जरूरत है, और 22 प्रतिज्ञाओं को भी दोहराने की जरूरत है। जी आनंद जी। जी बनते जी, बनते जी, क्योंकि ये आज का जो माहौल है, आज मैं जब देखता हूं कि घर वापसी के लिए लोग उत्साह हो रहे हैं, लोगों के अंदर एक चेतना पैदा हो रही है, लेकिन बनते जी सवाल ये आता है कि हमारे इतनी पॉपुलेशन, 100 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारी जो संख्या है जो इतनी, वो तेजी से क्यों नहीं बढ़ रही, उसका क्या कारण है? देखिए, कारण उसका सबसे बड़ा ये है कि यहाँ आसानी से सबको भोजन मिल रहा है, कोई उन्हें, मतलब हम लोग भी उसमें शामिल हैं कि हम लोग गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर जाकर के उनके बीच में काम नहीं कर पा रहे। मैं आज यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि बासेठ्य नाम के ब्राह्मण ने जब भगवान बुद्ध से पूछा कि तुम्हारे बौद्ध भिक्षु धम्म देशना देने की बजाय एक गुफा में रात गुजारते हैं, सिर्फ भोजन के लिए निकलते हैं, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि बौद्ध भिक्षु जो प्रशिक्षित हैं, जो बचपन में आ गए हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, वो लोग जहां भी रहेंगे उजाला करेंगे। लेकिन जो प्रशिक्षित नहीं है, जिनके मिशन, मूवमेंट और बुद्ध का आंदोलन, बाबा साहब का आंदोलन समझ में नहीं आया, उन लोगों को समझाने की जरूरत है। तो आज जो लोग प्रशिक्षित हो गए हैं, किताबें पढ़कर, साहित्य पढ़कर, आप जैसे विद्वान लोगों की संगति पाकर या स्वाभिमान पैदा करके, वही लोग काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग खाने में, सोने में और अपने घरों में रहने का वक्त यहाँ काम कर रहे हैं, इसके अलावा काम इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। अगर 100 करोड़ लोग भारत में बहुजन समाज के रहते हैं, 100 करोड़, अगर सारे के सारे लोग जागरूक हो जाएं, अपने पुरखों की, महापुरुषों की विरासत को समझ लें, तो बड़ी मुश्किल से 5 साल नहीं लगेगा, भारत में शासक भी हो जाएंगे हम ही लोग, और बौद्ध में भारत भी हो जाएगा। लेकिन लोग बिल्कुल कुछ करना ही नहीं चाहते। मैं जिनको समझाया, एक बार उदाहरण दे दूं आपको, कि कांवड़ के समय हमने एक व्यक्ति को समझाया, दीक्षा भी दी, और जब कांवड़ यहाँ लेने का वक्त आया तो वो व्यक्ति कांवड़ लेने चला गया। तो मैंने फोन किया कि भाई श्यामलाल, ये बताइए, मैंने आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, आपने माना कि कोई भूत नहीं होता, प्रेत नहीं होता, गंगा नहाना पागलपन है, अपराध है, नदी को गंदा नहीं करते हैं। वह व्यक्ति फिर भी कांवड़ लेकर चला गया। चूंकि मैं अकेला बौद्ध भिक्षु उसके घर में गया, समझाया, इसके बाद कोई दोबारा नहीं उसके घर पर जा पाया। और उसके परिवार वालों ने कहा कि बच्चे को बुखार आ गया है,
जब तक तुम गंगा नहीं नहाओगे तब तक उतरेगा नहीं। इतना ज्यादा अशिक्षा, अंधविश्वास यहाँ गांव-गांव में भरा पड़ा है। बहुत जरूरत है उनके बीच में जाकर के काम करने की। जी आनंद जी। जी वेनेबल एक क्वेश्चन और आया है, आई थिंक परम सर के पास क्वेश्चन आया है। परम जी, गो अहेड प्लीज। आप म्यूट पे हैं। या बन्नामी बनते अगेन। जी मंगल प्रेम जी बताएं। जी, तो क्वेश्चन आया है हमारे पास कि जो आजकल जो आज तक जो बुद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था भारत में, क्योंकि जो बुद्ध भारत से शुरू हुए थे, भारत में पैदा हुए, भारत से उन्होंने शुरुआत की बुद्ध धर्म की, तो मगर उसका प्रचार प्रसार इतना स्लो क्यों रहा, उसकी गति धीमी क्यों रही इतनी, इसके बारे में थोड़ा बोले। सुनिए आदरणीय प्रेम जी, स्वतंत्र भारत को आज 75 साल हुए। 75 सालों में भारत के मुसलमानों ने मदरसे बनाए, भारत के मुसलमानों ने मस्जिदें बनाई। स्वतंत्र भारत में ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाए, चर्च बनाए। स्वतंत्र भारत में ब्राह्मणों ने सरस्वती शिशु मंदिर बनाए, मंदिर बनाए। लेकिन चूंकि हम आजाद हुए 75 साल में रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान जैसे जैसे जुटा पाए थे, अब वक्त आया था कि हम अपनी विरासत पर काम करते, संस्कृति सभ्यता को फैलाने का काम करते। तब तक प्लानिंग से दुश्मनों ने देश पर फिर कब्जा कर लिया है। आज कोई माने या ना माने, लेकिन मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बुरी तरह से बुद्ध के विरोधी, बाबा साहब के विरोधी लोगों का भारत पर कब्जा है। हम लोगों को सांस नहीं लेने दे रहे हैं ये लोग। तीसरे दिन हमें मारने की धमकी देते हैं, हमसे कहते हैं कि बौद्ध क्यों बना रहे हो, हिंदू कम हो जाएंगे, ये काम आपको नहीं करने देंगे, गालियां देते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाह रहा हूं, सबसे बड़ा जो अपराध हम लोगों ने किया, ब्राह्मणों ने हमें जातियों में बांटा इसलिए ताकि हम पर वो कब्जा कर लें, लेकिन हम जातियों में चिपक के रह गए। मैं 25 साल के अंबेडकरवादी को, 20 साल के बुद्धिस्ट को आज भी जातिवादी पाता हूं। उसकी जाति और उसका गौरव नहीं जाता भारत में। इवन हमने देखा है कि विदेश में भी वो व्यक्ति चला गया है और अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट हो गया है, फिर भी उसकी जाति खत्म नहीं हो रही। अब जाति ब्राह्मणों में है, जाति यहाँ के हिंदू धर्म में है, तो आखिर कैसे विकास हो पाएगा। हमें जातियां छोड़कर, जातियों को गौरव छोड़कर के लगना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिनकी संख्या कम है उन्होंने विचारधारा को महत्व दिया, कभी नाम को और व्यक्ति को महत्व नहीं दिया। हमारे आंदोलन में लोग नाम को महत्व देते हैं, व्यक्ति को महत्व देते हैं, जाति को महत्व देते हैं, मेरे वाला आदमी है, मेरे वाला भनते हैं, इसको महत्व देते हैं। अगर हम लोग विचारधारा को महत्व देने लगे तो 5 साल में भारत बौद्धमय हो जाएगा। यहाँ इतना काम हो रहा है, लेकिन सब अपने अपने गुटों में बटे हुए लोग हैं। मैंने पहली बार लखनऊ में प्रयास किया कि 100 संगठनों को एक इकट्ठा करके बड़ा कार्यक्रम करने का प्रयास किया। आज पूरे देश में, अभी देखिए आपके बांदा में कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके बाद आजमगढ़ में कार्यक्रम होने जा रहा है, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब का कार्यक्रम सेट हो गया है, ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम सेट हो गया है, क्योंकि सत्य शोधक समाज को 150 साल पूरे हो रहे हैं 24 सितंबर 2023 में। तो आज इस समय इतनी जागरूकता आ गई और मुझे लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं कि मैं बौद्ध भिक्षु पूजा पाठ के अलावा उनके सुख दुख में भी शामिल रहता हूं। मैं ऐसा बौद्ध भिक्षु हूं, या हमारे जैसे और भी बौद्ध भिक्षु तैयार हो गए हैं, जो पूजा पाठ के अलावा अगर आपको कोई परेशान कर दे, आपको कोई पीड़ित कर दे, तो भंते जी गाड़ी लेकर के तुरंत आपके घर चले जाते हैं, तुरंत एसएसपी से संपर्क करते हैं, डीएम को बताते हैं, और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को फोन लगा देते हैं कि ये हमारे उपासकों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। लोग चाहते हैं कि मेरे साथ कोई खड़ा हो। हिंदू बाबा मंदिर भी देखता है, धर्म भी देखता है, और जब चुनाव आता है तो अपनी विचारधारा को एमपी एमएलए भी बना देता है। लेकिन हमारे बौद्ध भिक्षु जब भोजन दान करिए तो आ जाते हैं, और जब जरूरत पड़ता है आंदोलन की, समाज में कोई अत्याचार अन्याय हो रहा है तो दिखाई नहीं देते। मैं अपील कर रहा हूं, आराम से खाने का, ध्यान साधना करने का भी वक्त आपके पास होगा, लेकिन आज हमारा समाज हारा हुआ समाज है, विक्टिम समाज है, पीड़ित समाज है। अगर पढ़े लिखे जागरूक बौद्ध भिक्षु उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो ये बौद्ध में भारत कभी नहीं बन सकता। जी आदरणीय प्रेम जी।
जी जी इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक बिरदी साहब की तरफ से आया है। बिरदी साहब प्लीज गो अहेड। बंदामी भंते जी ब्रदी साहब, बहुत बहुत भंते, मैं धन्यवाद। इस बात पे मुझे जब मैं सुनता हूँ मुझे बहुत इरिटेशन होती है कि हम बाई प्रतिज्ञाओं की वजह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। हालांकि हम कोई गाली नहीं देते, जो सामने वाला वो कह रहा है कि मैं, लेकिन क्या हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि जब वो ऋषि शंभू का रामचंद्र गला काटता है तो मेरी भावनाओं का क्या होगा? जब मेरे बुजुर्ग एकलव्य का अंगूठा जबरदस्ती द्रोणाचार्य काट देता है तो मेरी भावनाओं का क्या होगा? मैं सिर्फ 2-4 ही कहूंगा, वरना 4-5 घंटे आपको पता है कि हिंदू ग्रंथ इन बातों से भरे पड़े हैं। और जब गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ढोल गंबार शूद्र पशु नारी, यानी मेरी माता को भी नहीं छोड़ा, तो ये सब ताड़न के अधिकारी, तो मेरी भावनाओं का क्या हुआ? और जब वो कहते हैं पूजिए विपरशील गुणहीना नहीं शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, तो मेरी भावना कहाँ गई? तो उनकी भावनाएं ही है, हमारी भावनाएं नहीं है। तो वो जो उनके ग्रंथ हैं वो भी बैन होना चाहिए। तो इसके बारे में आप मुझे बताओ, क्या लोग ऐसी बात करते हैं, कहते हैं, या हमें उनको समझाना चाहिए कि हमारी भी भावनाएं हैं? आदरणीय ब्रदी साहब, आप बहुत विद्वान हैं, आपने कई किताबें लिखी और आपका बहुत लंबा सामाजिक जीवन है। आप बहुत लंबे समय से धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बड़ा सम्मान है। हम बौद्ध भिक्षु भी आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपने जो कहा है ये बात हम रोज कहते हैं लोगों के बीच में। एक्चुअली वो ब्राह्मण धर्म में ऊंची जाति के हैं तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। मैं ब्राह्मण धर्म में नीची जाति का हूं, इसलिए हमारी भावनाएं आहत नहीं होती। एक्चुअली जब तक इन ब्राह्मणों का चक्कर और जातियों का चक्कर हम नहीं छोड़ते हैं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अभी एक नया उदाहरण है, एक हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया कि पूरे अमेरिका में एक भी हनुमान का मंदिर नहीं है, फिर भी अमेरिका सुपर पावर है। कोई मुसलमान लक्ष्मी को नहीं मानता, फिर भी मुसलमान अरबपति हैं, तो उस पर एफआईआर कर दी है और हो सकता है कि उस व्यक्ति की विधायकी को भी ये लोग छीनना चाहते हैं। इस समय भारत में भले ही लोकतंत्र है, आदरणीय ब्रदी साहब, ये मेरा दर्द सुनिए। आप बहुत दूर हैं और बहुत चिंता करते हैं हमारी भारत के अम्बेडकरवादियों की, बौद्धों की। मैं सब लोगों से आज कह रहा हूं कि भले ही संविधान बाबा साहब का है लेकिन जालिमों के हाथ में है। भले ही न्यायपालिका बाबा साहब ने बनाई, संविधान ने बनाई, लेकिन कॉलेजियम जालिमों के हाथ में है। वो जिस दिन चाहे उस दिन हमें मार डालें, जिस दिन चाहे उस दिन हमें वो मार सकते हैं। वो मार हमें इसलिए नहीं रहे हैं कि अगर रोहित वेमुला को मारा तो आंदोलन खड़ा हो गया, गौरी लंकेश को मारा तो आंदोलन खड़ा हो गया, अगर भंते सुमित रतन को मारा तो 1000 भंते सुमित रतन पैदा हो जाएंगे, इसलिए वो हाथ नहीं डाल रहे हैं। चारों तरफ से देखिए 15 एफआईआर किसान आंदोलन पर, किसान आंदोलन मेरे ऊपर कर दी, आज भी एफआईआर है और इन्वेस्टिगेशन में ये मुझे बार बार बुलाते हैं। अब बताइए, लखनऊ से 500 किलोमीटर दिल्ली में बाई कार तारीख करने जाता हूं, इन्वेस्टिगेशन में जाता हूं, इतना ज्यादा दबाया सताया जा रहा है, इतना ज्यादा पीड़ित किया जा रहा है। वो ऐसा कोई मौका नहीं चूकते, संविधान बदलने का हो, निजीकरण करने का हो, नौकरियां छीनने का हो, वो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है भारत में तो इस समय हमारे ही लोग हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा दोस्त और दुश्मन कौन है। इसलिए मैं कहूंगा आदरणीय ब्रदी साहब कि हमारी भावनाएं भी आहत होती हैं, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मेरे बुरी बात को, मेरे दर्द को कौन सुनेगा जब यहाँ जालिम बैठा है? न कोई डीएम सुनता है, न कोई एसएसपी सुनता है। अभी देखिए यहाँ पानी पीने पर लोगों को मार दे रहे हैं, मूछे रखने पर लोगों को मार दे रहे हैं। कल की घटना है, एक लड़के ने जय श्री राम नहीं बोला तो उसको गोली मार करके हत्या कर दी है। मैं एफआईआर करवा रहा हूं बौद्ध भिक्षु होकर। और ब्रदी साहब मैं कहूं, देखिए बहुत उपासक आप बड़े हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं जी। ये जिम्मेदारी नेताओं की है भारत में जो बहुजन समाज का वोट लेते हैं, एससी ओबीसी का वोट लेकर के जो नेम और फेम कमा चुके हैं।
वो लोग उनके घर नहीं जाते हैं। मैं बौद्ध भिक्षु होकर के उनके घर जाकर के डीएम के पास जाकर उनकी हेल्प करता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि भंते जी मेरी हेल्प नहीं हो रही, क्या करोगे? मैंने कहा लोग वैसे ही मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे अकेला पकड़ करके कभी भी लोग हमें नुकसान पहुंचा देंगे। बहुत स्थिति खराब है बिरदी साहब भारत की, फिर भी स्वाभिमान आप लोगों ने जगा दिया है, मान सम्मान पैदा हो गया है, इसलिए हम लोग आंखों में आंखें डाल करके इनसे बात कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आज नहीं कल हम अपने कमजोर लोगों को, असहाय लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी को हम जगा लेंगे और आज नहीं कल फिर हम पुनः इस देश के मालिक बनेंगे और बौद्धमय भारत बनेगा। इतनी आशा लेकर के मैं लगा हुआ हूँ, रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग मिल जाता है और हम लोगों को जान आ जाती है। जी आदरणीय बिरदी साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। और जब हम बात करते हैं, मोस्टली जो हमारे लोग हैं वो एक ही बात करते हैं, हमारे जो राजनीतिक नेता हैं वो भी यही बात करते हैं, पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं, हमें राजनीतिक पावर चाहिए, राजनीतिक पावर चाहिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं राजनीतिक पावर से पहले हमें जो समाज को तैयार करना है। अगर राजनीतिक पावर आपके पास आ भी जाती है वो स्थिर नहीं रहती, वो टेम्परेरी होती है। तो बंते जी जो इसी रिलेटेड जो सवाल हमारे पास आया है कि वो सवाल है कि बहुजन आंदोलन, बाबा साहब के आंदोलन में भारत के राजनीतियों का क्या योगदान है वर्तमान परिस्थिति में? देखिए, बाबा साहब के बनाए गए संविधान ने भारत में 135 MP दिए हैं। 135 MPs जीतेंगे ही जीतेंगे। आज दिन तक SC OBC की कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं बन पाई कि वो 135 MP जिता लेती। लेकिन बाबा साहब अपनी कलम से हमें इतने MP देके गए हैं। लेकिन वो MP किसी काम के नहीं है सर। वो MP अपने बच्चों के लिए कोठियां बना रहे हैं, वो MP विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो MP पॉस कॉलोनी में बड़ा घर बना करके ठाकुरों ब्राह्मणों के साथ रह रहे हैं। उनका समाज में कोई योगदान नहीं है। अगर लाभार्थी लोगों ने जो MP बने, जो IAS बने, जज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अगर इन लाभार्थी लोगों ने जो बाबा साहब के आंदोलन से लाभ लिए हैं, अगर इन्होंने ईमानदारी से काम लिया होता और पे बैक टू सोसाइटी का काम किया होता आनंद जी, तो हम जैसे बौद्ध भिक्षुओं को ये धमकियां लोग नहीं देते कि बौद्ध भिक्षु शांत हो जाओ, न तुम्हारी गर्दन काट देंगे, तुम्हें मार देंगे। इन लोगों ने नमक हरामी की है बाबा साहब के साथ, धोखा दिया है बाबा साहब को। जितना धोखा हमें ब्राह्मण नहीं दे रहा है, जितना धोखा हमें हिंदू नहीं दे रहे हैं, उनसे ज्यादा धोखा हमारे ये राजनेता लोग दे रहे हैं। ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। एक भी भारत में ऐसा नेता नहीं है जो वैष्णो देवी के दर्शन करने नहीं जा रहा है। मैं SC ST OBC की बात कर रहा हूं। ऐसा एक भी SC ST OBC का नेता नहीं है जिसके घर ब्राह्मण खाना ना खाते हो। लेकिन याद रखना आदरणीय आनंद जी, जो सवर्ण लोग हैं भारत में, जिन्हें हम अपर कास्ट कहते हैं, वो चाहे जिस पार्टी में रहते हैं अपनी विचारधारा के साथ बने रहते हैं। लेकिन मेरे लोग, पढ़े लिखे लोग, उनके साथ खड़े रहते हैं। बताओ कैसे आंदोलन चलेगा भारत? जी इतनी स्थिति खराब है यहाँ की। जी। साथियों, आप हमारे साथ लाइव दमा वेब के फेसबुक पेज के ऊपर लाइव आज हमारे साथ वेनेबल बंते स्मित रतन जी जुड़े हैं, जो दम का सार प्रसार के साथ हमारा जो आप क्वेश्चन हमें भेज रहे हैं उनके आंसर भी दे रहे हैं। और ये प्रोग्राम बड़ा इंटरेक्टिव प्रोग्राम है क्योंकि आपको सीखने को बहुत मिलेगा। जो बंते जी जिस तरीके से आपको समझा रहे हैं, हर सवाल का उत्तर दे रहे हैं, तो आपको एक रेफरेंस के तरीके से ये प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है हमारे आदरणीय बनोर बिरदी जी लंदन से, उनके पास क्वेश्चन है। बिरदी साहब प्लीज गो अहेड। वंदामी बंते जी। जी मंगल हो बिरदी साहब जी। सबसे पहले माफी चाहूंगा, मेरा गला इतना ठीक नहीं है। नहीं, हम सुन लेंगे, आप बोलिए। थैंक यू। बड़ी खुशी हुई बंते जी सुनकर। आप एज ए बुद्धिस्ट मॉन्क तो काम करते ही हैं और एज ए सोशल वर्कर, एज ए एजुकेशनिस्ट आपका स्कूल का प्रोजेक्ट देखा, एज ए पॉलिटिशियन, हर तरह का, हर प्लेटफॉर्म पर आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। बाबा साहब के मिशन को, बुद्धा के मिशन को आगे ले जा रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो काम हमें करना चाहिए उपासक लोगों को, वो भी आप
बहुत भिक्षु कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए एक लेसन है ये। जैसे कि आप जानते हैं, हम सभी पंजाब से हैं। आपका जो बौद्ध धर्म प्रचार का सारे भारत वर्ष में फैला हुआ है। अभी जो गौतम जी का, राजेंद्र पाल गौतम जी का जो आपका आपने बताया 25 करोड़ लोगों को हम बहुत दीक्षित बनाएंगे। तो पंजाब की अगर मैं बात करूं, पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनते जी बहुत है, बहुत बड़े बड़े सेंटर भी हैं, बौद्ध विहार भी हैं, पर वहां की भूमि से, कर्म भूमि से वहां के बच्चे बहुत भिक्षु नहीं बन रहे। जैसे हम सारनाथ में देखते हैं, यूपी में देखते हैं, आपके बिहार में देखते हैं, सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे अभी दीक्षा कठिना सेरेमनी पे देखते हैं, दीक्षा पे हजारों बच्चे बन रहे हैं, चीवर ले रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टाइम है चाहे लॉन्ग टर्म है, पर पंजाब में ऐसी मूवमेंट नहीं चल रही। मेरा आपसे सवाल ये है, बेनती ये है, जो आपका प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं भारत का, जैसे कोई बैकवर्ड स्टेट होती है उसको स्पेशल इंसेंटिव दिया जाता है। पंजाब एक इकोनॉमिकली रिच स्टेट है दूसरे स्टेट्स के मुकाबले, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आपके जो प्लानिंग में, मोटो में, जो प्लान में पंजाब के लिए कोई ऐसा प्लान है जिसमें वहाँ के लोगों को चीवर दिया जा सके, ताकि पंजाबी जो बॉर्न बच्चे हैं वो चीवर ले सके, बौद्ध धर्म की शरण में आ सके? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, विनती है। धन्यवाद। आदरणीय वृद्धि जी, आपने बहुत सही बात कही। तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, जब सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट कनिष्क बौद्ध राजा बतौर भारत पर शासन करते थे, उस समय पंजाब हमारा बौद्धमय हुआ करता था। मैं कई बार पंजाब गया हूं और मैं बार बार पंजाब जाने की सोचता हूं। मैं आज आप इस कार्यक्रम में आपको वचन देता हूं कि पंजाब के प्रत्येक जिले में जा जा करके मैं प्रचार करूंगा, और हरियाणा और पंजाब का एक बड़ा कार्यक्रम, दीक्षा समारोह, जिसमें आप लोगों को भी मैं बुलाऊंगा। लगभग 50,000 लोगों को सामूहिक दीक्षा देने का कार्यक्रम हम चंडीगढ़ में लगाने वाले हैं, जो हरियाणा और पंजाब का कार्यक्रम है। क्योंकि पंजाब के लोग हमें बहुत फोन करते हैं, वो कहते हैं कि आप जैसा बौद्ध भिक्षु आ जाएगा ना, और 1 महीना अगर पूरे प्रदेश में रह जाएगा तो बहुत लोगों को खुशी मिलेगी। कोई क्या कहता है मेरे बारे में आसानी से मत मानिए आप लोग, कभी हमसे बात कर लीजिए, हमारे दिल की जान लीजिए कि मैं कितना ईमानदारी के साथ काम करना चाहता हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है। जब से हमने अब्राहम लिंकन को सुना है, पढ़ा है कि मुझे कोई अपनी आधी आबादी, आधी संपत्ति दे दे, आधा राज्य दे दे, तब भी मैं अपनी महफिल में कभी दूसरे की चर्चा नहीं करता। मैं इतना विजीव हूँ, मैं सोचिए आप लोगों से फोन तक नहीं कर पाता हूँ। मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ काम करता हूँ, इतना बिजी हमारा जीवन है। क्योंकि 2 विद्यालय हमारे बन गए, तीसरे विद्यालय में काम लगा है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला में एक स्कूल बना रहा हूँ, और स्कूल का फोटो हमने आपको दिखा दिया है। ये स्कूल स्टार्ट हो गया है, इस समय इसमें लगभग 450 बच्चे पढ़ रहे हैं। और बड़े बड़े सेंटर अभी हम लोगों ने देखिए मीडिया पर भी काम करना शुरू कर दिया है। भारत के बड़े बड़े लोगों को जोड़ करके एक बड़े 2-3 टीवी चैनल डेवलप करने हैं, उस पर भी काम कर दिया है। एक लॉर्ड बुद्धा बैंक भी हम लोगों ने बना ली है इंडिया में, जो अभी हम लोगों ने 3-4 करोड़ रुपया इकट्ठा करके आरबीआई को जमा कर दिया है। मैं एज ए बौद्ध भिक्षु कितने कितने क्षेत्रों के बारे में सोचता हूँ। और पंजाब का आपका निमंत्रण है, पंजाब के मेरे सभी अपने भाई बंधु हैं, मैं पंजाब में जाऊंगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए। सब लोगों को साथ लेकर के, मेरे मन में कोई ऐसा भाव नहीं रहता है कि ये आदमी अच्छा, ये आदमी खराब है। दुनिया में कोई आदमी खराब नहीं, सबको साथ लेकर हम चलेंगे, और पंजाब में फिर आप लोगों के सहयोग से पूरे पंजाब को जगाएंगे, और बौद्ध भिक्षु भी पंजाब से हम आपको बना करके देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। जी वृद्धि साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। वेनुगल हमारे साथ हमारे एक पासक दमाविव के सपोर्टर भी हैं जर्मन से, सोनल सांपला जी, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, और उन्होंने क्वेश्चन है। तो सांपला साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ सुन पा रहा हूँ। तो आप ऑन दी एयर हैं, तो आप अपना बंदगी को पहले तो वंदामी बोलिए, और उसके बाद अपना जो क्वेश्चन है रख सकते हैं। माता जी, नमो बुद्धा। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। सांपला साहब बताइए।
मैं सोहनलाल सांपला जर्मन से बोल रहा हूँ। भांते जी, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, देख रहे हैं हम और सुन भी रहे हैं, और भिक्षु लोग क्यों नहीं आ रहे मैदान में? अब उनकी केमिस्ट्री अलग है, उनका डीएनए अलग है, उनकी शिक्षा अलग है। मैं कह ही तो सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ आप बताइए। सभी लोग सोहनलाल सांपला नहीं हो सकते, सभी लोग आनंद वाली नहीं हो सकते हैं, सभी हरबंश विरदी नहीं हो सकते। क्या करें हम, बताइए। हाँ जी। जी जी जी, आपका क्वेश्चन चला गया है और बंते जी ने बहुत सरल भाषा में जवाब भी दिया है। और सांपला साहब आपने सुना, और अगर आपका कोई और सवाल है कुछ? नहीं, और ठीक है भांते जी, नमो बुद्धा, आप लगे रहिए, हम तुम्हारे साथ हैं हर समय। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सांपला जी। जी जी जी, सांपला साहब, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही बंते जी बहुत, क्योंकि जैसे हमने शुरू में बताया कि जो आपका काम करने का तरीका है, और क्योंकि आज जो भारत के अंदर स्थिति बनी हुई है, और क्योंकि हमें वो ऐसे जो काम करने वाले भिक्षु संघ है हमारे साथ और आना चाहिए, ताकि जो इस वक्त जो हालात है भारत में, जो आपने संविधान की बात की है, जो नई इमारत बन रही है, वहां पे नए संविधान लागू करने की बात हो रही है, और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जा रही है। तो बाबा साहब कहते हैं कि अपने आखिरी दम तक भी हमें किसी हालत में भी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना। आप, और जो आपकी कोशिश है वो हम बिल्कुल, हम दमाविद की टीम आपके साथ है। और एक क्वेश्चन शायद और है, और आदरणीय कैन साहब के पास आया है। कैन साहब, प्लीज गो अहेड। जी बली साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत जी, धन्यवाद आदरणीय। बनते जी। आपने बड़े विस्तार पूर्वक और बड़े रेवोल्यूशनरी तरीके से आप लोगों को समझाते हैं, आपके बारी है। तो जैसे एक सुजेशन भी है इसमें कि जैसे जो भी भारत में, जैसे पंजाब में स्पेशली, क्योंकि पंजाब में जो गुरुओं की धरती है बोला जाता है। वैसे तो जैसे गुरु रविदास जी बनारस में पैदा हुए हैं, और उन्होंने, और भी जो जैसे गुरु कबीर जी हैं, उन्होंने सभी ने जाति का खंडन किया, क्योंकि बार बार आप जाति के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और भी हम आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी सजेशन देना चाहते हैं कि अगर जाति को तोड़ना है तो बाकी लोग तो, क्योंकि जो ब्राह्मण या हिंदू जो प्रचार प्रसार उनके हैं, वो जाति को कायम रखना चाहते हैं। उसी के पीछे हमारे लोग भी जो जाति का बहुत घमंड करने लगे हैं। तो अगर भिक्षु लोग जो काफी वेल नॉलेजेबल होते हैं, उनको बहुत ज्ञान होता है, और गुरु ग्रंथ साहब का भी ज्ञान रखते हैं वो, तो हम उनको ये विनती करना चाहते हैं कि जब भी वो धम्म देशना देते हैं, तो उसमें जो गुरु रविदास जी, गुरु कबीर की बाणी जो जाति पाति को तोड़ने की बात करती है, उसका जरूर विवरण किया करें, उसका जरूर प्रचार किया करें। तो ये हमारा सुजेशन भी है, विनती भी है उनसे। तो आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी। नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। मैं जी पहला बौद्ध भिक्षु हूँ कि जितना सम्मान मैं बुद्ध का करता हूँ, उतना ही रविदास और कबीर का करता हूँ। मैंने सदगुरु रविदास को भी पढ़ा है, कबीर को भी पढ़ा है। मेरे जितने भी पोस्टर पंपलेट छपते हैं, उनमें सभी लोगों का फोटो होता है। और मैं जब पंजाब गया तो मुझे कई लोगों ने कहा कि उनके रविदासियों के यहाँ मत जाइए, वो अम्बेडकरवादी नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि वो चाहे जो हों, लेकिन वो आपके भाई हैं, मुझे जाने दीजिए। और जब मैं आपके पंजाब के जो हमारे अपने गुरुद्वारे हैं, मैं उन बाबाओं के यहाँ जब गया, तो बाबा देखिए मुझे शॉल लेकर के खड़े थे मेरा स्वागत करने के लिए। देखिए, अपने घर में कोई किसी का अपमान नहीं करता है। आप किसी को छोटा कह के, बुरा कह के आप बड़े नहीं हो सकते हो। भगवान बुद्ध ने कभी किसी की आलोचना नहीं की। और ये तो सभी मेरे संत गुरु महापुरुष हैं, हमारे मेरे मेरे समाज में, मेरे परिवार में पैदा हुए हैं। तो भगवान बुद्ध से लेकर मान्यवर कांसीराम साहब तक जितने भी लोग भारत में पैदा हुए हैं, मैं सबका फोटो लगाता हूँ, सबका हम इतिहास पढ़ते हैं, और उनकी जाति वालों को उनके महापुरुष पकड़ाते हैं।
कि देखो तुम्हारे महापुरुष ने क्या कहा है और तुम कहाँ गुलामी कर रहे हो। तो आज ये शुरुआत हुई है। पहले लोग नफरत करते थे, जो अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट थे वो रविदासियों से, कबीर पंथियों से नफरत करते थे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं, क्योंकि मैं आंदोलन को समझा हूं और बाबा साहब के मूवमेंट को समझा हूं। ये मैं समझ पाया हूं कि वो मेरे भाई हैं, वो चाहे जैसे अच्छे हैं, बामनों से तो अच्छे हैं। जी जी। बंते जी, एक प्रोग्राम का समय ऑलमोस्ट खत्म है, हमारे पास 15 मिनट्स और हैं, तो हम प्रोग्राम के अंत में इसको कंक्लूड भी करेंगे, लेकिन 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो हमारे चैट बॉक्स में आए कि क्योंकि हम दम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम दम को भिक्षु संघ के साथ बढ़ाने की बात करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ भिक्षु संघ के कुछ भिक्षु जो हैं वो ब्राह्मणिकली, जो हम देखते हैं कि जो ब्राह्मणिकली पार्टीज हैं लाइक बीजेपी एंड ऑल अदर पार्टीज, समटाइम वो हम देखते हैं कि वो उनकी सपोर्ट करते हैं। उनको आपके तरीके से उनको कैसे हमको समझाना चाहिए? आपका क्या, व्हाट इज योर सजेशन ऑन दैट? देखिए आदरणीय आनंद जी, भगवान बुद्ध जब अपना धम्म देशनाएं दे रहे थे, उस समय उनका सगा भाई, पारिवारिक भाई देवदत्त अलग अलग लोगों से मिलकर के भगवान बुद्ध की आलोचना कर रहा था। तो गद्दार लोग, झूठे लोग, निकम्मे लोग पहले भी थे, आज भी हैं। लेकिन अगर कोई बौद्ध भिक्षु अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा के साथ समझौता करता है खाने के लिए, मान सम्मान के लिए, तो मेरी नजर में वो बौद्ध भिक्षु नहीं हो सकता है, वो ढोंगी है, ड्रामाबाज आदमी है। और ऐसे 4 बौद्ध भिक्षुओं को हम अकेले सबक सिखा चुके हैं। 4 बौद्ध भिक्षुओं को मैं कहना नहीं चाहूंगा कि हमने क्या किया है, लेकिन वो अब जीवन में कभी चीवर नहीं पहनेंगे। वो उनको इतना टाइट कर दिया है हमने, क्योंकि अगर आप बौद्ध भिक्षु हो गए हैं तो बुद्ध को धोखा नहीं दे सकते हैं। बौद्ध भिक्षु हो गए हैं तो समाज को धोखा नहीं दे सकते हैं। बौद्ध भिक्षु हो गए हैं तो बाबा साहब के आंदोलन को धोखा नहीं दे सकते हैं। ये खाना, ये मान सम्मान बहुत छोटा है, विचारधारा बहुत बड़ी है साहब। उस विचारधारा में हम कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारा भी नाम महापुरुषों में गिना जाएगा। आने वाली पीढ़ियां हमसे शिक्षा लेंगी, हमें आदर्श मानेंगी। इसलिए धोखा नहीं सीखा है, विचारधारा के साथ धोखा देने वाले बौद्ध भिक्षुओं को मैं बौद्ध भिक्षु नहीं मानता। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके, हमने उपासक लोगों से कह करके चिन्हित करके उनको बुद्ध विहारों से निकलवाने का भी काम कर दिया है। जी जी। सो लास्ट क्वेश्चन बंते जी मेरी तरफ से है, तो उसके बाद मैं आदरणीय हरबंस बिरदी जी, उनके पास एक क्वेश्चन है, उसके बाद जो आज का प्रोग्राम हम कंक्लूड करेंगे। तो बंते जी, हम जैसे मनोहर जी ने पंजाब की बात की है, पंजाब में तक्षशिला महाविहार जो है वहां पे बहुत जो अच्छे तरीके से बहुत दम का सार प्रसार हो रहा है, बहुत लोग, हजारों की गिनती से जो लोग जुड़ रहे हैं और जहाँ पे जाके दम का जो हर जो प्रोग्राम है उसमें शामिल होते हैं। लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसे सवाल आते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो कल्चर है, बुद्धिस्ट कल्चर है, उसको वहां से अलोप किया गया। लेकिन जो हमारे नए बुद्धिस्ट लोग जो दम में आते हैं, उनको कल्चर के बारे में ना नॉलेज होने के कारण वो जो कई बार ऐसा ट्रेडिशन किया जाता है बुद्ध विहार के अंदर, उसको वो ऐसे आलोचना करते हैं कि ये तो ब्राह्मणी कली है, ये तो हिंदुइज्म है, जो ऐसे हैं। तो ये एक इनिशियल, एक बिल्कुल अर्ली स्टेज के ऊपर ही ऐसा जो लोग आलोचना करने शुरू कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप 1-2 मिनट के अंदर जरूर बताएं कि जो हमारे ट्रेडिशन थे, जब हम बात करते हैं तथागत भगवान बुद्ध की, तो 2700 साल पहले की बात, आज जो कुछ 500 साल है, कोई 300 साल है, वो देख के लोग हमारे डिसीजन बना लेते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय आनंद वाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पंजाब के लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि 2500-2000 वर्ष पहले भारत के राजा महाराजाओं ने तक्षशिला विहार बनाया था, और आप लोगों ने वर्तमान में राजा महाराजाओं का काम करके इतना बड़ा तक्षशिला बुद्ध विहार लुधियाना में बनाया कि जब मैं वहां गया तो लगभग हमारा 100 ग्राम खून बढ़ गया, मतलब हमारा ब्लड बढ़ गया। मतलब इतना सुंदर आपने बुद्ध विहार बनाया।
और मेरे जो बौद्ध भिक्षु साथी हैं मेरे, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ। बहुत ही मनोयोग से और बहुत ही त्याग समर्पण के साथ, शीलवान भिक्षु के साथ वो वहां सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं बराबर उनके कार्य देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, वो मेरे कार्य देखते रहते हैं। लेकिन तुलना किसी की नहीं किसी से की जा सकती है। वो जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जो मैं कर पा रहा हूँ मैं भी अपने हिसाब से बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लोग आलोचना कर रहे हैं, जो लोग आलोचना कर रहे हैं, भगवान बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले कहा था कि आदमी जब से जन्म ले लेता है और जब तक वो मर नहीं जाता, वह अपनी आंखों से दूसरों को देखता रहता है। कभी किसी की अच्छी फसल को देख करके जल जाता है, कभी किसी की शख्सियत ज्ञान को देख करके जल जाता है, कभी कभी किसी की सुंदर पत्नी को देख करके ही जल जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर ये नादान आदमी दूसरों को देखने की बजाय अपनी आंखों से अपने आप को देख लेता तो मसीहा बन गया होता, मसीहा बन गया होता। हमें आलोचना करने वालों पर ध्यान नहीं देना है। ये लोग जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते हैं, वही आलोचना कर सकते हैं। और बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का धर्म हमें विकल्प के तौर पर दिया था। ये संस्कार करना, पूजा पाठ करना अगर हम नहीं करेंगे तो आखिर मेरे लोगों का जो धार्मिक मन है वो संतुष्ट कैसे होगा? तो उसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। भंते जी बेहतर कार्य कर रहे हैं, और अभी हम लोग पंजाब जाएंगे तो भंते जी के साथ बैठ करके और प्लानिंग करेंगे। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, उस बिहार को बढ़िया बनाते रहिए, ताकि ऐसे बिहार सभी जिलों में बने और बौद्धमय पंजाब भी बने, भारत भी बने। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी। और लास्ट में हरबंस बेदी जी लंदन से। बेदी साहब, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ भंते जी, जी एक बात मेरे मन को बहुत दुख पहुंचाती है कि किसी भी आवाज आपकी नहीं आ रही है। हाँ हाँ, देखिए उनका नेटवर्क का, हाँ जी, उनका नेटवर्क का इशू है। बिरदी साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो भंते जी ये जो बोध गया का इशू है वो एक हिमालय पर्वत की तरह हमारे सामने है। तो उसके लिए कुछ हमें एक एनआरआई की इंडिया में एक कमेटी हो जो उसी पे कंसंट्रेट करें, उसमें बहुत भिक्षु भी हों, उपासक भी हों। तो मेरी राय ये है कि अगर आप भंते लोग जो हैं उनकी नुमाइंदगी में और हम उपासकों की, हम 1 साल का टाइम देकर बोध गया में, बिहार में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करें और उस प्रोग्राम में वहां के चीफ मिनिस्टर को हम अल्टीमेट दें कि इस बुद्ध विहार में बौद्धों का ही होना चाहिए। अगर नहीं तो हम अगले साल भी आ रहे हैं, अगर हमारे नौजवान दंगा फसाद पे उतर आए तो उसमें दोष हमारा नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसे रखना है तो जितने हिंदू मंदिर हैं हम बौद्धों को भी उसमें ले लो, अगर 10 है तो 5 बौद्धों को ले लो, वी डोंट माइंड। लेकिन ये क्यों है बोध गया में, बोध गया बौद्धों के हाथ में ही होना चाहिए। तो ऐसा हमें एक कमेटी बनाकर वो कमेटी इसी बात पर कंसंट्रेट करे और हम जो एनआरआई हैं हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू भंते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिरदी साहब। मैं कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन को पहले भंते नागार्जुन सुरई ससाई चलाते थे, फिर भंते आनंद जी चला रहे हैं। ये दोनों ही बौद्ध भिक्षु वयोवृद्ध हो गए हैं, इनकी आंखों भी कमजोर हो गई हैं, शरीर भी शिथिल हो गया है। मैंने दोनों बौद्ध भिक्षुओं से हाथ जोड़ करके कहा है कि मैं आपका छोटा बेटा, मैं आपका शिष्य, लड़ने लायक हूँ, लड़ सकता हूँ, हमारे पास लोग हैं, ताकत है, साधन संसाधन है, मैं 10, 20, 50 हजार लोग इकट्ठे कर सकता हूँ। आप मुझे ये जिम्मेदारी दें। तो अभी तक भंते लोगों ने हमको जिम्मेदारी नहीं दी है, वो अपने पास ही उसका पूरा मैनेजमेंट बना के रखा हुआ है। मैं अभी बिहार जा रहा हूँ, पटना में 50,000 लोग घर वापसी कर रहे हैं। मैं धर्मांतरण नहीं कहता बिरदी साहब, घर वापसी कहता हूँ, क्योंकि हम सब पुराने राजा महाराजा हैं, हम सब पुराने बौद्ध हैं। इन चोरों ने तो हमें मूर्ख बना दिया है, इसलिए हम भटक गए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पटना, वहां बड़ा कार्यक्रम होगा, और अगर उस समय आपके पास समय होगा तो आपको भी हम बुलाने का काम करेंगे।
और देखिए, जो मैं किसी भी सीनियर या वरिष्ठ नागरिक बौद्ध भिक्षु की मैं आलोचना नहीं करता, वो जितना कर सके उन्होंने किया। अब ये मेरी बारी है। माननीय बहन जी जितना कर सकी उन्होंने किया, भंते सुरेश साई जितना कर सके उन्होंने किया। अब उनके बारे में हमें आलोचना नहीं करनी है, उनका सम्मान करना है। अब वो जिम्मेदारी हमें स्वीकार करनी है, अब उस काम को हमें आगे बढ़ाना है। हम इस सोच के व्यक्ति हैं, तो सबके साथ हम वार्ता कर रहे हैं। और आज ये बात कहकर के आपने बहुत हमारा दिल और मन प्रसन्न किया है। आप भी कमेटी बनाइए, सभी अंतर्देशीय लोगों की मैं बनाता हूं, और मिलकर के हम बोध गया को मुक्त कराएंगे इन जालिमों से, और बोध गया मंदिर हमारा होगा, और ये सब आपकी आंखों के सामने होगा और हम लोगों के जीते जी होगा। आदरणीय ब्रदी साहब, आप चिंता न करें, हम ताकत से और उससे भरे पड़े हैं, जोश से करेंगे इस काम। साधु साधु बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी, आपने आज दमामेर पे आकर काफी कुछ जानकारी दी, और सभी लोगों को जो सुनते हैं, देखते हैं और जो देखेंगे उनमें जोश भरा है। और उम्मीद करते हैं कि जो बाबा साहब का जो सपना था वो हम अपनी ड्यूटी समझते हैं, जैसे आप अपनी ड्यूटी समझते हैं अपने लोगों की हेल्प करने के लिए, ऐसे ही दमामेर की पूरी टीम जो है वो अपनी ड्यूटी समझती है कि जो बाबा साहब का जो बुद्ध का जो मिशन है उसके प्रचार प्रसार में अपना पूरा योगदान डाले। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुजाता जी को कि वो भी आए और बंते जी से कुछ वार्तालाप करना चाहे और कुछ क्वेश्चन है उनका तो जरूर पूछें। डॉक्टर सुजाता जी नागपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा तो ऐसा मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि हमारा जो बौद्ध धर्म है वो अपने भारत में ही पैदा हुआ है और बहुत पॉपुलर हुआ था। यहाँ पे हिलसंग भी यहाँ पे आए थे और यहाँ आपने देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय कितना पॉपुलर था। जैसे आज अगर आप देखते हैं ऑक्सफोर्ड है यूनिवर्सिटी, तो उससे कहीं गुना ज्यादा अपने भारत में था। बट आज अचानक ऐसा मोड़ आ गया, हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, हम सब कुछ इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, फिर भी आज वो दिन हमें नहीं दिख रहा है। हमारा जो बौद्ध धर्म हमारे भारत से पैदा हुआ था वो आज हमारे भारत में पॉपुलर न होके दूसरे देश में है। तो इसका कारण क्या कह सकते हैं, या फिर अगर हमें वही बौद्ध में भारत को या फिर से बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा मैं मार्गदर्शन भंते जी से करना मतलब मांगना चाहूंगी। भंते जी। महाउपासिका सुजाता जी, सभी हक वंचित असहाय कमजोर बहुजन समाज के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर लें कि मैं नमक हराम नहीं बनूंगा, नमक हलाल बनूंगा। मैं पीड़ित परिवार में पैदा हुआ हूँ, विक्टिम समाज में पैदा हुआ हूँ, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा, तो हम लोग फिर पुनः उतने ही ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ 10 लोग काम करते हैं, 100 लोग सो रहे हैं। वहां 100 लोग काम करते हैं, 10 लोग सो रहे हैं, इसलिए वो लोग सफल हो जा रहे हैं। और हम हर मुद्दे पर, चाहे सामाजिक लड़ाई हो, धार्मिक लड़ाई हो, आर्थिक लड़ाई हो, राजनीतिक लड़ाई हो, हर जगह हम हार जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ लड़ाई लड़ने वाले कम हैं, सोने वाले ज्यादा हैं। वहां लड़ाई लड़ने वाले ज्यादा हैं, सोने वाले कम हैं। एक ही तरीका है जो ज्योतिबा फुले ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा, मान्यवर साहब ने भी कहा, कि जब तक हम लोगों के बीच में जाकर के उनको उनका स्वाभिमान नहीं बताएंगे, उन्हें गौरव नहीं बताएंगे, उन्हें गुलामी का एहसास नहीं कराएंगे, उन्हें प्यार से अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग हमारे अम्बेडकरवादी बौद्ध हैं जो जाते हैं बुराई ज्यादा करते हैं, कहते हैं ये सुधरेंगे नहीं, अब ये अब सुधर ही नहीं सकते हैं, ये कभी सुधरेंगे ही नहीं। ये अपनी डिक्शनरी से शब्द निकालना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने हमें आशावादी बनाया है, निराशावादी नहीं बनाया है। हमारी जब तक सांस है तब तक हमें आशावादी बन करके अपनी विचारधारा के लिए काम करना है। भंते सुमित रतन 15, 20, 50 साल बाद मर जाएंगे, लेकिन बुद्ध की विचारधारा कभी मरने वाली नहीं है। इसलिए बुद्ध के लिए हमें काम करना है, मेरे लिए काम करने की जरूरत नहीं है। ये भाव जिस दिन हम लोग बना लेंगे, हमारा पुराना भारत वापस आ जाएगा। सुजाता जी, हम विश्वास आपको दिलाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। एक जैसे
आप इतने जोशीले हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपके अंदर आई थिंक जैसे बोलते हैं गुणों की खान है बंते जी। तो फ्यूचर में अभी कभी मौका मिले आपके जैसे उपासक और जैसे आपके ईमानदारी से आप इतना काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो अगर लोग उपासक और बुद्धमयी भारत के जरिए से उस एंगल से लोग आपको एज ए लाइक MP देखना चाहें, जहाँ देश का प्रधानमंत्री देखना चाहे, तो आपका क्या विचार है उसके बारे में? देखिए, धर्म सत्ता बड़ी होती है, राज सत्ता छोटी होती है। MP MLA बनना हमारा डिमोशन है, धर्म गुरु बड़ा होता है। ये राज्य सत्ता का काम, MP MLA का काम हमारे उपासक लोग करें, हम उनका सहयोग कर सकते हैं, हम किंग मेकर बन सकते हैं, उनके सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन मुझे जीवन में कभी राजनीति नहीं करनी है। कोई हमें कहेगा तब भी मुझे नहीं बनना है, क्योंकि धर्म गुरु ज्यादा बड़ा पद है, MP MLA छोटा पद है। ये हम उपासकों को देंगे और अपनी विचारधारा वालों को देंगे, हम स्वयं कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मगर उनके धर्म गुरु तो आकर देखो कैसे कर रहे हैं। कोई नहीं, कोई देखिए, धर्म गुरु अब चूंकि वो अपनी विचारधारा, अपना दर्शन, अपने मार्ग से भटक गए हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने जैसा उपासक तैयार कर देंगे, जो फौलादी होगा, निडर होगा, साहसी होगा, बोलने वाला होगा। लेकिन मुझे अब कीचड़ में पैर डालने की जरूरत नहीं है साहब। मैं बड़ी मुश्किल से तो बुद्ध के मार्ग में निकल के आ पाया हूँ। मैं बोल बहुत इसलिए रहा हूँ, लड़ इसलिए रहा हूँ, क्योंकि अगर नेता लोग लड़ रहे होते तो इस तरह से हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। जी बाली जी। बहुत जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ वेनेबल बनते स्मित रतन जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे। प्रोग्राम बड़ा इंटरेक्टिव था, बहुत सारे सवाल हम बनते जी से पूछ नहीं पाए, क्योंकि जो हमारा समय है 1 घंटे का था। और मैं फिर इसको एक बार रिकैप करना चाहता हूं कि जैसे वेनेबल को हम पिछले लगभग 4 से 5 साल से हम जानते हैं बनते जी के बारे में। और जब मैंने बात की किसान आंदोलन की बात की, बिल्कुल बनते जी ने पूरी दुनिया के अंदर वहां पे अपनी शिरकत करके एक बिल्कुल टेंट लगा के दुनिया को दिखा दिया कि जो भिक्षु संघ है वो पीछे नहीं है, और पूरा सहयोग दिया। और उसके बाद कोविड शुरू हुआ, कोविड-19 के अंदर हमारे आदरणीय वेनेबल डॉक्टर सर्नपाला जो टोरंटो से थे, बी माइंडफुल काइंड नेशन जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, और बनते सर्नपाला जी ने जो कोविड के अंदर पीड़ित लोग थे उनको दिल्ली के अंदर और दूसरे शहरों के डॉक्टर सर्नपाला के सहयोग से, और मैं भी उसमें शामिल था, और बड़ी लोगों की हेल्प की, और गांव-गांव और झुग्गियों में जाके बनते जी ने खुद जो राशन को बांटा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेसबुक के बैठ के ही बातें करते हैं, जहाँ यूट्यूब के ऊपर बातें करते हैं, पूरा ग्राउंड लेवल के ऊपर काम होता है। और मैं और बनते जी एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप पंजाब में जाएं, हमारी दमा वेव की टीम आपको रिक्वेस्ट करती है कि हमें जरूर शामिल कीजिएगा प्रोग्राम। हमें मौका दीजिएगा कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, ताकि जो 22 बुद्ध विहार पंजाब के अंदर बन चुके हैं, ऐसा नहीं है, और काम हो रहा है, लोग घर वापसी कर रहे हैं, और लेकिन वहां पे भिक्षु संघ का कभी कभी हमें ना देखने के मायूसी मिलती है, और आपके सहयोग के साथ हम वो भी कंप्लीट करेंगे। तो बनते जी, अंत में जो आज एक ये बात जी जी एक बात हम कहना चाहते हैं कि जी जिस तरह से आप लोगों ने किसान आंदोलन में हमारा साथ दिया, बहुत खुशी मिली हमें कि आप कितनी दूर रहते हैं, फिर भी बुद्ध के दर्शन से, बाबा साहब के आंदोलन से कितने आप जागरूक हैं, कितना आपके मन में करने का भाव रहता है, कितनी ठंड पड़ती है वहां, उसमें आप लोग ड्यूटी करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी आपके मन में भाव रहता है। जिस तरह से आप लोगों ने कोविड में कितना हम लोगों का सपोर्ट किया, और ऐसा नहीं, आपने देखा हमने कितनी मेहनत की आपके सहयोग से। मैं चाहता हूं कि पंजाब के गांव-गांव में हम जाएं, हमारी 4-5 गाड़ियां सभी बुद्ध विहारों पे जाएं, वहां कार्यक्रम हो, जिले में जाएं, वहां के लोगों का सपोर्ट हो, जगह-जगह धम्म देशनाएं लगे, एक बड़ा कार्यक्रम बनाइए। और पूरे पंजाब में हम चलने को तैयार हैं, हमारे साथ 10 बनते, 20 बनते, 50 बनते, कोई कमी नहीं बौद्ध भिक्षुओं की। अब बौद्ध भिक्षु भी बहादुर बनने लगे हैं,
लड़ने के लिए आने लगे हैं। किसान आंदोलन में भंते आ नहीं रहे थे, भंते लोग कह रहे थे ये हमारा काम नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे बुद्ध विहार पर कब्जा होने वाला है, निकल के आ जाओ अभी, ये लोग आपको रास्ते में निकलने नहीं देंगे, निकल के आ जाओ। तो देखिए परिवर्तन आया, और आपके सहयोग से हम पंजाब में घूमना चाहते हैं, और आपके सहयोग से पूरे भारत में हम काम करना चाहते हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं वो आपका ही कार्य है, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, सब उपासक लोगों का ही है। धन्यवाद जी। जी 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 हमारे जी वेनुबल प्रज्ञा बुद्धि जी जो तक्षला के मेन हैं, और उनसे लगातार हमारा रास्ता रहता है, पूरी दमावे की टीम पूरी उनके साथ कनेक्टेड रहती हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी आप जाएं वेनुबल प्रज्ञा बुद्धि जी के सहयोग के साथ आप जब भी, सबका हाँ साथ जी प्रसार करें। जी जी। जी कैं साहब प्लीज गो है। हाँ जी बनते जी, एक हमारे सतीश औजला जी है, बड़े उपासक हैं वो, ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो आपने बैंक का जो मेंशन किया था, तो वो कब काम शुरू कर रही है, बैंक कर रही है ऑलरेडी या लॉर्ड करने जा लॉर्ड रही? लॉर्ड बुद्धा बैंक उसका नाम रखा गया है, बैंक ऑफ BBI, क्या नाम है पूरा? बुद्धा बैंक ऑफ इंडिया। बुद्धा बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम मांगा गया है, और उसका जो लगभग 2.5 करोड़ रुपया RBI में जमा कर दिया गया है। कोई बौद्ध भिक्षु उसके सदस्य नहीं बन रहे थे। सबसे पहले हमने 1 लाख रुपया दान किया, दान से दान दिया, और देकर के 2.5 करोड़ रुपया जमा कर दिया है, RBI में चला गया है। वहां से जैसे ही परमिशन आएगी वैसे ही उसमें हजारों करोड़ लोगों को जोड़ना है, और जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं जो बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं उनको लोन देना है। उसकी अलग टीम है, उस काम को मैं नहीं देखता हूँ, मेरे उपासक लोग हैं वो उस काम को देखते हैं, लेकिन मैं चूंकि उसमें संस्थापक सदस्य हूँ, हमारा बहुत बड़ा योगदान उसको खड़ा करने में है, वो टीम अलग है जी। जी थैंक यू बनते जी, बहुत बहुत जी शुक्रिया। बनते जी, जैसे मैं हमेशा आपके साथ कनेक्ट रहता हूँ, बातचीत होती रहती है। तो जब मैंने पहला ही आपसे सवाल मेरे पास समय नहीं रहता है। मेरा बहुत मन होता है बिरदी साहब से बात करूं, आपसे बात करूं, इतना हम बिजी रहते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक कोई समय नहीं मेरे पास, इतना काम है, क्या जी जी करें। जी बनते जी क्योंकि चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमें भी पर्सनल क्वेश्चन आया कि जब हमने प्रोग्राम शुरू में पासकों को बताया कि बनते जी की जो चीवर की आजू है वो 26 साल चीवर की आजू है। और लेकिन बनते जी आप इस वक्त आपकी एज क्या है, ये एक सवाल आया था जी। 40 साल के हो गए हम, 40 वर्ष के हो गए। 40 years। जी हाँ जी हाँ 40 तो पासक जो हमारे प्रोग्राम जिन्होंने ये सवाल रखा था, जो वो हमारे आदरणीय हरमेश जस्सल जी हैं पंजाब से, वो भी राइटर्स हैं, बड़े अम्बेडकराइट स्टॉन्च बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने ये सवाल रखा था, और उनको जरूर ये उनका जो आंसर मिल गया होगा। और मैं बनते जी दमावे की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आखिर में जो अगर आप कुछ उसके अंदर और इनपुट डालना चाहते हैं, जो आज का जो सब्जेक्ट था उसके ऊपर डाल सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आपसे हम आशीर्वाद लेंगे, उसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम है हम समाप्त करेंगे। चलिए बहुत हुआ, फिर अगली बार कभी आते हैं आपके बीच में, अपनी बात रखेंगे। बाकी सोशल मीडिया से हमारे कार्य, आपके कार्य हम देखते रहते हैं, हमारे आपके कार्य एक जैसे हैं, और सब चाहते हैं हम लोग एक ही सोच के, एक ही मन के, एक ही उद्देश्य के लोग हैं। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं सभी लोगों के लिए है। सभ्य सत्ता करा दें। जी जी शब्बे सत्ता सुखी होन्तु, शब्बे होन्तु चखेमिनो, शब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंच दुःखमागमा। शब्बे सत्ता सुखी होन्तु, शब्बे होन्तु चखेमिनो, शब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंच दुःखमागमा। शब्बे सत्ता सुखी होन्तु, शब्बे होन्तु चखेमिनो, शब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंच दुःखमागमा। चलते चलते एक बात और कहना चाहता हूँ, बाबा साहब संघर्ष करते रहे, विद्यालय बनाते रहे, ज्योतिबा राव फुले संघर्ष करते रहे, विद्यालय बनाते रहे। मैं भंते सुमित रतन संघर्ष करता रहूंगा, लेकिन विद्यालय बनाना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे भारत में जब तक हमारे अपने विद्यालय नहीं होंगे, एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, तब तक हम लोग कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु। आखिर में एक बार फिर बंते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी दमावेब की टीम आपकी आभारी रहेगी, और हम
आपसे निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में भी आप हमें ऐसे ही टाइम देते रहें, और कोई भी सहयोग है पूरी दम्मा वेव की टीम आपके साथ है। और एक और जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो हमारे वेनेबल बनते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी हैं, वो 4th इंटरनेशनल जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो श्रावस्ती में वो कराने जा रहे हैं, जो नवंबर 26 एंड 27 को होने जा रही है श्रावस्ती के अंदर। तो मैं जितने भी हमारे अपासक सुन रहे हैं, अगर आप उस एरिया में हैं तो आप जरूर उसमें शामिल हों और वेनेबल डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का भी सहयोग करें। सो आखिर में फिर एक बार फिर बनते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और बहुत जो बहुत हमारा लोगो है, जो जैसे आपने बात की है कि परम सर ने बोला कि जो हमारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना नहीं था, ये हमारी ड्यूटी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि भारत को बुद्धमयी देश बनाना है। उसमें जो आपका योगदान है, और हम चाहते हैं कि जितने भी अपने आप को अम्बेडकरी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, वो उसमें अपना सहयोग डालें। जो हमारा बनते जी लोगो है, जानो फिर मानो, और ये जी, बहुत हमारा लोगो है। और जो हम देखते हैं कि दम का जो दान है, सबसे उत्तम दानों में से दान माना जाता है। द पर्पस ऑफ Dhamma wave is learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well, many lives to come. At the end, be mindful, be safe, be kind. Sadhu, साधु sadhu, साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।